मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड में आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को लेकर नया खुलासा हुआ है। सौरभ की हत्या को अंजाम देने वाली उसकी पत्नी मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला हिमाचल में कसोल के एक होटल में 6 दिन रुके थे। इस बीच दोनों को हिमाचल ले जाने वाले कैब ड्राइवर ने ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कैब ड्राइवर अजब सिंह ने एक मीडिया हाउस को बताया कि मुस्कान रस्तोगी और उसके दोस्त साहिल ने 4 मार्च से पहाड़ों की अपनी 15 दिन की यात्रा के दौरान नियमित रूप से शराब खरीदी, बर्थडे केक मंगवाया और यहां तक कि गुरुद्वारे भी गए। मुस्कान और साहिल मेरठ से शिमला, मनाली और हिमाचल प्रदेश के कसोल तक गए और फिर वहां से वापस मेरठ लौट आए। ड्राइवर अजब सिंह ने एक मीडिया हाउस को बताया कि मुझे हत्या के बारे में पता नहीं था। स्विफ्ट डिजायर कैब 4 मार्च की सुबह बुक की गई थी। मैं शाम को 15 दिन के टूर के लिए 2 लोगों को लेने के लिए दिए गए पते पर पहुंचा। उन्होंने खाना खाया, लेकिन रास्ते में मुश्किल से ही एक दूसरे से बात की। महिला हमेशा अपनी मां के फोन करने पर कार से उतर जाती थी। शिमला में रहने के दौरान मुस्कान ने उन्हें एक ऑडियो मैसेज भेजा था जिसमें उनसे बर्थडे केक खरीद कर लाने की रिक्वेस्ट की थी। उसने मुझे बताया कि ये साहिल का जन्मदिन है और उसने मुझे कहीं से केक लाने के लिए कहा। उसने मुझे पैकेट अपने कमरे में रखने के लिए कहा और कहा कि ये मेरा है और मैं इसे अगली सुबह ले जाऊंगी। उसने मुझसे ये भी कहा कि अगर मैं केक ना खरीद पाऊं तो मैं उसे फोन ना करूं बल्कि मैसेज कर दूं। इतना ही नहीं बल्कि ड्राइवर ने कहा कि दोनों आरोपी शिमला में एक गुरुद्वारे भी गए और पार्किंग शुल्क की रसीद दिखाई। 7 मार्च को कार में फ्यूल भी भरा गया था। उन्होंने बताया कि साहिल हर रोज कम से कम 2 बोतल शराब पीता था। अजब सिंह ने आगे कहा कि वो रोजाना शराब खरीदते थे। मुझे नहीं पता था कि वो महिला भी शराब पीती है, जब तक कि मैंने उसे शराब खरीदते और पीते नहीं देखा। जब हम मेरठ लौट रहे थे, अजब सिंह को इस पूरे सफर के लिए कुल 54,000 रुपए दिए गए थे। इस मामले में मृतक सौरभ की मां का बयान भी सामने आया है। चलिए आपको सुनाते हैं। तो सौरभ की लड़की है, हमारी पोती है, उसे भी सामने लेकर आना चाहिए क्योंकि हमें उसको देखना और हमें चाहिए वो। क्योंकि मान लो अगर उसने जब वो अपने पति के साथ कुछ कर सकते तो क्या पता हमारी पोती के साथ भी कुछ कर दिया। हमने उसको जब से देखा नहीं और हमें चाहिए, हमें देखना उसे और हम अपने रखना भी चाहते हैं जी। जी भाई देखो, जब वो गई यहाँ से और उसको पता था कि मैंने अपने आदमी को मार चुकी हूँ और बंद करके चली गई, उसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से? और इतने मन में खुशी करके वो तो घूम रही है, वो इधर से उधर अपने जो भी उसका बॉयफ्रेंड है, हमें तो पता नहीं कौन सा बॉयफ्रेंड है क्या है, इतनी दूर चली गई और इतनी हिम्मत उस लड़की में आ गई। किसी के कहने पे, किसी को उसकाने पे कुछ ना कुछ तो और अपने भी मन से कुछ तो उसने करा ही होगा। जी। सौरभ की मम्मी कि मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए, उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, 4-5 जो हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए जी। और मोदी जी से, योगी जी से गुहार है मेरी कि मुझे माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। चाहे वो जांच करावे, क्राइम ब्रांच से करावे या CBI से करावे, किसी चीज़ से भी जांच करावे, मुझे एक पहलू का, एक नजरिए का पता होना चाहिए क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ उस लड़के के साथ। आपको बता दें कि सौरभ और मुस्कान ने साल 2016 में अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। उनकी 6 साल की एक बेटी है। दूसरी तरफ सौरभ हत्याकांड में मेरठ पुलिस मुस्कान और साहिल को रिमांड पर लेगी। बताया गया कि पुलिस 5 दिन की रिमांड मांगेगी ताकि हत्या की वजह सामने आ सके। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।